नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। मुगल काल में जो धर्म परिवर्तन हुए वो कैसे हुए? क्या ये सिर्फ जोर जबरदस्ती और तलवार का मामला था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी? चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। अक्सर एक आम धारणा यही है कि मुगल काल में धर्मांतरण सिर्फ और सिर्फ तलवार के दम पर हुआ। लेकिन क्या यही पूरा सच है, या फिर कहानी कुछ और है? आज हम इसी एक तरफा सोच को थोड़ा चुनौती देंगे और देखेंगे कि असल में तस्वीर कितनी ज्यादा जटिल थी। तो देखिए, मुगल दौर में धर्म बदलना कोई एक दो घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब एक सोची समझी सरकारी पॉलिसी का हिस्सा था। इसमें सिर्फ बल का प्रयोग ही नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक हथियार भी था। आबादी को कंट्रोल करने की एक तकनीक थी, और तो और रेवेन्यू यानी राजस्व नीति का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक तरीकों की। मुगल सल्तनत ने पैसों के दबाव और लालच का इस्तेमाल धर्म बदलवाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली औजार के तौर पर किया। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में था जजिया कर। अब ये जजिया था क्या? ये एक खास तरह का टैक्स था जो सल्तनत के गैर मुस्लिम नागरिकों जैसे कि किसानों, कारीगरों और व्यापारियों पर लगाया जाता था। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस एक टैक्स ने दबाव बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। तो देखिए, इसने लोगों के सामने एक बड़ा सीधा सा ऑप्शन रख दिया। या तो अपना धर्म मानिए और जजिया कर चुकाते रहिए, या फिर इस्लाम अपना लीजिए और इस टैक्स से पूरी तरह छूट पा लीजिए। अब जरा सोचिए, हजारों गरीब मजदूरों और किसानों पर इसका कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहा होगा। और ये इकोनॉमिक प्रेशर सिर्फ टैक्स तक ही सीमित नहीं था। एक और तरीका था मंदिरों को निशाना बनाना। खासकर शाहजहां और औरंगजेब के दौर में मंदिरों की जमीनें छीनी जाने लगी और उनकी संपत्ति पर सरकारी कब्जा कर लिया गया। इससे हुआ ये कि जो पुजारी वर्ग था वो आर्थिक संकट में फंस गया, जिसने उन्हें मजबूरी में धर्म बदलने की तरफ धकेला। तो एक तरफ था दबाव और दूसरी तरफ दिए जा रहे थे सीधे सीधे लालच। मतलब जो लोग इस्लाम अपनाते थे उन्हें क्या क्या मिलता था? टैक्स में छूट, बिना ब्याज का कर्ज, जमीनें यानी जागीरें, नए घर और यहाँ तक कि बादशाह की तरफ से इनाम भी दिए जाते थे। तो इस तरह कई गरीब समुदायों के लिए तो धर्म बदलना अपनी रोजी रोटी चलाने का एक जरिया ही बन गया था। अच्छा, तो ये तो हुई पैसे और जमीन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे समाज में आगे बढ़ने और राजनीति में तरक्की करने को भी धर्म परिवर्तन से जोड़ दिया गया था। देखिए, जो लोग एम्बिशियस थे उनके लिए तो एक साफ रास्ता ही बना दिया गया था। अगर किसी को सरकार में, सेना में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई ऊंचा पद चाहिए तो इस्लाम अपनाना एक बहुत जरूरी कदम बन गया था। और जो हिंदू मुसलमान बन जाते थे उन्हें प्रमोशन भी बहुत तेजी से मिलता था। और ये जो दबाव था, ये सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं था, बल्कि ऊंचे तबके के जो परिवार थे वो भी इसके निशाने पर थे। राजपूत, जाट और ब्राह्मण जैसे ताकतवर परिवारों पर अक्सर ये दबाव डाला जाता था कि वे अपने बेटों का धर्म बदलवा दें, ताकि उनकी जागीरें बची रहें और उनका राजनीतिक रसूख भी बना रहे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हिंदू परिवारों में शादी ब्याह करना, जिससे अक्सर धर्म परिवर्तन होता था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये एक सुनियोजित सामाजिक रणनीति थी। इसका मकसद था धीरे धीरे पूरे के पूरे परिवार को इस्लाम के दायरे में ले आना। तो आर्थिक और सामाजिक दबाव तो थे ही, पर इनके अलावा सरकार अपनी ताकत का भी सीधा सीधा इस्तेमाल कर रही थी, मतलब जबरदस्ती भी हो रही थी। चलिए अब उन तरीकों पर भी एक नजर डालते हैं। युद्ध में जो लोग बंदी बनाए जाते थे उनके धर्म परिवर्तन का तो पैमाना ही बहुत बड़ा था। जब भी मुगल सेना जीतती थी तो पकड़े गए हजारों सैनिकों और आम लोगों को आजादी के बदले में इस्लाम अपनाने का ऑफर दिया जाता था। औरंगजेब के दक्कन के अभियानों में तो इस तरीके का जिक्र बार बार मिलता है। और ये दबाव सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं बल्कि लोकल लेवल पर भी काम कर रहा था। जो काजी और फौजदार जैसे छोटे अधिकारी थे उनके पास भी ये ताकत थी कि वो किसी भी झगड़े में एक हिंदू को मुस्लिम कानून के हिसाब से सजा दे दें। और अक्सर उस सजा से बचने का एक ही रास्ता बताया जाता था, इस्लाम कबूल कर लो। इसके अलावा भी सरकार ने कई और तरीके अपनाए थे, जैसे मुगल मदरसों में जबरदस्ती इस्लामी शिक्षा दी जाती थी, गैर मुस्लिम टीचरों पर पाबंदी लगा दी गई थी, और तो और गोंड, भील, संथाल जैसी आदिवासी कौमों पर फौज और टैक्स का दबाव डालकर उन्हें भी धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता था।
तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक या दो तरीकों का मामला बिल्कुल नहीं था। मुगल सल्तनत के पास धर्मांतरण के लिए कोई एक तरीका नहीं था, बल्कि औजारों का एक पूरा टूल बॉक्स था। इसमें कानून भी था, टैक्स सिस्टम भी था, सामाजिक दबाव भी था, नौकरी के मौके, जमीन का लालच, शाही इनाम और आखिर में सैन्य बल भी था। सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एक बहुत ही व्यापक सरकारी रणनीति थी, ना कि कोई अकेली अधूरी धार्मिक कोशिश। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मुगल धर्मांतरण एक तरफा नहीं बल्कि एक सोची समझी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी, तो क्या इससे इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।